ऐसे प्लेटफार्म की तलाश कर रहा था जो मुझे लोकेशन मार्केट में मिला। तो यही काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मैं अपने टेंट के काम के साथ साथ इस काम को करता हूँ, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं, केवल एक हमें इस प्लेटफार्म को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। मैं जी तो ये मैं तो ये कहता हूँ कि सीखना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं कि जिस काम को हम करने लग जाए उसमें माहिर हो जाते हैं, तो ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है। बस इसके प्लान को थोड़ा समझने की बात है और थोड़ा सीखने की बात है। जब हम सीख जाएंगे इसे आसानी से हम करने भी लग जाएंगे, और जब हम किसी चीज़ को सीखने लग जाते हैं तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। कहीं भी आप स्टेज पे भी खड़े हो गए, थोड़ी सी शुरू में तो आपको शर्म सी लगेगी, घबराहट होगी, लेकिन जब हम काम करने लग जाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हम भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखों को बताना बड़े आसान हो जाता है। यार पहले नहीं लगता था कि यार इससे हम बात कैसे करेंगे, तो बड़ा पढ़ा लिखा है और से अब अगर कोई बड़ा अधिकारी भी आ जाएगा तो हम उससे बात करने में, जबकि हम उसे अपने फील्ड के बारे में नहीं बता रहे, अगर कोई बात भी करने लग जाए तो हम बहुत आसानी से उससे बात करने लग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बात ही तो करनी है, ये हमें खा नहीं जाए। तो इससे इस फील्ड का यही फायदा है कि हमें लोगों से बात करने का तरीका भी आ जाएगा। लेकिन हमें पता कपड़ों का पहनावा, कोई कह देगा कि मैं 5 की छठी क्लास पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, कोई बड़ा अधिकारी, जैसे अभी वो लग रहा था, हमारा कैंप लग रहा था कावड़ियों का, तो आप रूट वो आगे चेक करना, खाना कहने चेक करना, कोई बात नहीं मुझे आगे, अरे खा कोई जाएगा ये, तो खाना चेक कराऊँ ना, फिर मैं ही सब उससे सारा मैं खाना मेरा पूरे अपने हाथों से चेक कराया। मैंने उन सबसे बात करी, बताइए कोई दिक्कत हो, तो उसने मेरे सामने दूध वाले के पास फ़ोन करा, जिससे सामान आ रहा था उसके पास कॉल करी कि भाई कोई दिक्कत हो, कोई नहीं दिक्कत ध्यान देना, बढ़िया काम है, सारा अच्छे चीज़ से वो कर रहे हैं। तो बात करने में कोई नहीं, बात करने का तरीका आ जाएगा इस फील्ड से, और जिस फील्ड से हमें बात करने का तरीका आ जाने लग जाए वो फील्ड एक न एक दिन हमें कामयाब जरूर कर देगा। आप खुद देख लीजिए कि हाँ लग रहे हैं हम एक दूसरे की ओर में लग रहे हैं टेंट के काम में। मैंने खुद देख रखा 20-30 साल से जो टेंट का काम कर रहे हैं ना, आज वो ऐसे की ऐसी है, ना उन्हें खाने का पता, ना सोने का पता, ना किससे बात करने का पता। वो बात भी करेंगे तो किससे बात नहीं करेंगे, हाँ ये तो कर लेंगे तो इतने भाई इतने में टेंट लग रहा है और इतने में इसके पैसे हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी उसमें न्यूज़ वाले आ गए थे, कोई बात करने को तैयार नहीं हो ना, बात ही तो करनी है, तुम्हारा टेंट लग रहा, बताओ तुम्हारे टेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। यही तो बताना कि तुम पोल पे हमें पन्नी लगानी, पन्नी लगा दी, लकड़ी लगानी तो लकड़ी लगा दी, हमने जनरेटर थोड़ा दूर खड़ा कर रखा है, यही तो बताना तुम क्या घबरा रहे। तो बात करने का तरीका भी आ जाएगा और इस काम को करने, इस काम के साथ साथ हमें जीने का तरीका भी आएगा। हम कहते हैं कि यार हमें जीना तो यही है कि हम खैर सुबह को ड्यूटी चले गए और शाम को घर आ गए और खाना खाए सो गए, यही जीना है। तो किसी से बोल लो कि केवल यही कहेगा मैं टाइम पास कर रहा हूँ या ज़िंदगी काट रहा हूँ, तो यही कहेगा कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। और क्या हम जिंदगी जीने तो आए हैं? अब किसी को लगता है कि आप काटने आए हैं, टाइम पास करने आए, टाइम पास हो रहा कोई बहुत से मेरा टाइम पास हो रहा, लेकिन यहाँ ज़िंदगी जीना भी सिखाएंगे आपको। जिस दिन आप पहला टूर करोगे उस दिन पता चलेगा कि जीना कहते किसे। एक अभी कोई सी भी आप पिक्चर ट्रेंड में आ जाए, वो करोड़ों रुपया कमा के ले जा रही है, क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा नज़ारा दिखा दिया, विदेश का नज़ारा दिखा दिया, एक पार्क का अच्छी जगह उन्होंने शॉट ले रखे हैं, एक गाना फेमस हो जाए कई करोड़ रुपया कमा जाती है, क्यों? क्योंकि उन्हें हमें प्रभावित करती है वो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, पैसा इतना पैसा कमाते थे, प्रभावित करनी है। हम ऐसी जगह कभी गए नहीं, हमने कभी घुमानी फैमिली को लेकर कभी गए नहीं, क्या होता है रोज़ लड़ाई, रोज़ वही खाना सोना और थोड़ी भी ऐसी वैसी बातें करके सो जाओ, बस यही जिंदगी आएगी। लेकिन जितने हम जाएंगे ना टूर पे और कंपनी कहेगी सारा खर्चा, ये नहीं देखेंगे आज हम पानी की बोतल लेने लग जाए, ये देखेंगे जो 20 रुपये वाली है कि 100 वाली हो, पहले बिल देखेंगे उसका। लेकिन जिस दिन हमें पता चलेगा बिल तो हमें देना ही ना, पता चलेगा अरे पानी एक बोतल दूसरी बोतल ले रखा है, जिंदगी लेने की वजह। अब गए मैं गया 8 दिन में घूम का आया, लेकिन दिमाग दुकान पे साली 8 दिन दुकान पर हो रही है, किसी ने खोली नहीं खोली, पता ना पैसा कोई दे के जाएगी, मैं फोन कर रहा हूँ उससे पैसे लेंगे भाई, क्या जिंदगी कोई घूमने का मजा। अब घर पे जो खत्म हो गया, चल ये सामान मैं फोन कर रहा हूँ उसे भिजवा रहा, अरे मजा तो जब है जब कंपनी घर पे बैंक में पैसे डाल रही है और तुम्हें घूमने के लिए पैसे दे रही है, काम बताओ बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना। जिंदगी जीना असलियत में किसे कहते हैं वो है, लेकिन उससे पहले है हमारी मेहनत।
ये नहीं कि भाई मेहनत पड़ोसी कर जाए और रसगुल्ले हमें मिल जाए, मेहनत तो हमें करनी है। कह रहे कि सर ने एक बात बताई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओमकार सैनी जी ने एक बात बताई है कि मैं आसानी से मरूंगा और ना मैं यूँ मरूंगा आम लोगों की तरह होता, मैं आम लोगों के बीच में खास बन के ही मरूंगा। मुझे इनकी बातों से भगत सिंह वाली लाइन याद आ गई। ये कहते हैं कि जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। तो ये मुझे बहुत अच्छा है। और उन्होंने क्या कहा था, भाई ऐसी करनी तो करो जो लोग तुम पर खुद ऑटोमेटिक हंसते हंसते रोने लग जाएं। आज उन्हें याद करने लग जाओ, ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करा। हम क्या करते हैं, बस टिफिन पैक करो और ड्यूटी चले गए और शाम को आए, खाना खाया, सो गए, हमें पड़ोसी से मतलब नहीं है। लेकिन सर देखो, एसी है, कार है, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन पसीनों में तर होकर हमारे लिए समझा रहे, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे, हमें सिखा रहे हैं ना, हर चीज़ इनके पास है। ये ऐसी तो है, लेकिन जब ये जाएंगे हम ना चाह के भी हमारी आंखों में आंसू आएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि हम अपने आप को बस आम लोगों के बीच में खास मान के चलो और ऐसी मेहनत करके दिखा दो कि लोग तुम्हें याद करें। तो धन्यवाद।